सपा नेता राम गोपाल यादव ने सीजीआई को भी नहीं छोड़ा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब शब्दों का प्रयोग किया जिसे लेकर काफी किरकिरी हो रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसे ही बोलते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, अध्यापन कार्य करने वाले प्रोफेसर साहब, जो राजनीति में लगातार राज्यसभा सदस्य बने रहे समाजवादी पार्टी से, वैसे एक दो बार निकाले भी गए हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन प्रोफेसर साहब को रोकेगा कौन? परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं और अखिलेश यादव के चचा हैं, तो उन्हें रोकेगा कौन? दोस्तों, क्या बोल दिया उन्होंने और इस बात को लेकर के कैसी किरकिरी हो रही है, अखिलेश यादव ने इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है और किस बात पर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्रियन हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे, वो अभी हैं। उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं मुख्य न्यायाधीश और एक बड़े अधिवक्ता के रूप में शुमार किए जाते हैं और ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। चलिए, पुणे में एक कार्यक्रम था जिसमें वे मराठी भाषा में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर के दिन उन्होंने कहा कि यदि आपको भरोसा है तो भगवान आपकी मदद करेंगे, समस्या का समाधान होगा। वो आगे कह रहे हैं, हम केस को लेकर जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ऊपर वाले को याद करते हैं, समाधान निकल जाता है। वह कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस 3 महीने हमारे पास था, हमने परमात्मा को, भगवान को याद किया और समाधान इसका निकल गया। छोटे से बड़े व्यक्ति, भले ही लोग यह कहें कि हम नास्तिक हैं, ये सब नहीं मानते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आता है तो सभी ऊपर वाले को याद करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि कौन भगवान को याद करता है, राम को, कौन श्री कृष्ण को याद करता है, कौन बजरंगबली को याद करता है, कौन अली को याद करता है, कौन यीशु को याद करता है और कौन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता है, गुरु गोविंद नानक देव जी को याद करता है। सभी अपने अपने इष्ट को याद करते हैं, बल भी मिलता है। मैं तो देखिए अंगूठी वगैरह नहीं पहनता हूँ, कुछ एक जनेऊ है, लेकिन कभी बताऊंगा जब भी याद किया है। पता नहीं, अदृश्य शक्तियां जैसे लगता है कि वो हमारा सहयोग कर रही हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो मैं कहता था हो जाता था, फिर मुझे डर लगने लगा कि अगर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा सहयोग कर रही है तो इसे, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ भी हो। तो दोस्तों, अब प्रोफेसर साहब ने क्या कह दिया। प्रोफेसर साहब आज पहुंचे थे मैनपुरी के करहल में, जहां उनके ही परिवार के सदस्य यानी तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे दामाद हैं, सबसे छोटी बिटिया की शादी हुई है तेज प्रताप से। अब परिवार के सदस्य एक रह गए थे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं स्थापित करना ही है। तो अखिलेश यादव की खाली सीट पर तेज प्रताप विधायक हो ही जाएंगे, रोकेगा कौन? क्योंकि उन्हीं की सीट है। अगर देखा जाए, नाल चाहे जो बढ़ाए, लेकिन विधायक बन जाएंगे। और ऐसा ही प्रोफेसर साहब ने कहा कि जीत का दावा उन्होंने किया और यह कहा कि हर हालत में हम यहां से जीतेंगे, भाजपा अपनी जमानत की चिंता करे। बीएसपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है बसपा से यहां लड़ने का। अब उसी समय पत्रकारों ने प्रोफेसर साहब को घेर लिया। पता है कि कुछ न कुछ निकल ही आएगा, निकल जाता है कभी कभी, जैसे राम मंदिर पर भी उन्होंने बोला था। अब इस बार क्या कहा उन्होंने? कहा जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को करते हो तो अभूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगवान का नाम लिया कि हमने उनको याद किया और समाधान निकल आया, तो यह कहते हैं कि और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं, डाट 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 डाट। अब कहाँ हैं? अभी भी आपको बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है। जो डाट 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 हमने कहा है उसी में उन्होंने लूज टाक किया है। कौन प्रॉब्लम? अब कहाँ है वो? अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है।
तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो क्या उस लूज टॉक को हम दिखा नहीं सकते, आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, वह कह रहे हैं, नहीं उसके आगे कह रहे हैं जो लूज टॉक हुआ है, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो यार, तमाम डांट 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 इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या मुझे उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए? यानी इस तरह की बातें करते रहते हैं, आपत्तिजनक बातचीत उसका प्रयोग किया है, तो क्या हमें संज्ञान में लेना चाहिए? वो आगे कह रहे हैं कि बहराइच में दंगा हुआ ही नहीं बल्कि कराया गया है। अब अखिलेश यादव से पूछा गया कि इस तरह से रामगोपाल यादव ने कहा है, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रति हमारे दिल में बड़ा सम्मान है, हम बहुत सम्मान करते हैं उनका, और मैं नहीं जानता कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है। अब रामगोपाल यादव पलटा मार गए। शिक्षक हैं लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। कोई भी अगर निर्णय होता है, सैफई परिवार कोई भी राजनीतिक निर्णय लेता है तो प्रोफेसर साहब से जरूर पूछता है। इनका जन्म आज़ादी से 1 साल पहले हुआ था, इनके पैदा होने के बाद ही देश आज़ाद हो गया था। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हमसे सीजीआई के संबंध में, यानी मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में कुछ पूछा ही नहीं गया, सीधे सीधे उसको ख़त्म कर देते हैं। यह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इनके बेटे अक्षय यादव सांसद हैं फिरोजाबाद से। तो यह रहा दोस्तों, रामगोपाल यादव 2 बार निकाले गए हैं, शायद इसी ऐसे ही आदत के चलते समय समय पर यह बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाता है। रामगोपाल यादव के इस बयान की घोर निंदा, भर्त्सना और उनके सद्बुद्धि की कामना हम कर रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, क्योंकि रामगोपाल यह नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। रामगोपाल यादव सपा के सांसद और प्रवक्ता, परिवार के मुख्य सदस्य ने क्या कहा है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के लिए, किस तरह से अब शब्दों का और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसे लेकर के किस तरह से बवाल मचा हुआ है। रामगोपाल यादव यद्यपि पलटा मार गए हैं, अखिलेश यादव उस पर कुछ कह नहीं रहे हैं। रामगोपाल ने यह कह करके कैसा आचरण किया है, कृपया आप इसे बताएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें।